हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। ये मैग्नेटिक का क्वेश्चन है। अ स्क्वायर, अ मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सपोर्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, आई ग्राम नहीं होता है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1 ग्राम hangs vertically with one of its sides in a uniform magnetic field of 10 to the power 3 Gauss, directed outwards in the shaded region. A DC supply voltage, a DC voltage V applied to the loop. For what value of V, the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass 1 ग्राम। ठीक है, लूप का वायर का जो लेंथ है वो दिया हुआ है, एक साइड का 10 सेंटीमीटर और जी का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है, देखिए क्या कि ये जो ना बैटरी, यही बैटरी इसमें कनेक्ट किया गया जो कि करंट भी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इस पूरे शेडेड रीजन में, ये जो पूरा शेडेड रीजन है ना, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड बोलने का मतलब कहाँ हुआ? बाहर की तरफ, इस प्लेन से बाहर। मतलब ये समझिए कि आप देख रहे हैं अभी अगर इस वीडियो को, तो फील्ड आपकी तरफ निकल के आ रहा है, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए कोई एरो आपकी तरफ निकल के आपके फोरहेड की तरफ आ रहा है ना, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो फील्ड वर्टिकली अपवर्ड हो गया। ओके, अब बैटरी का टर्मिनल दिया हुआ है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर होगा, और करंट होगा कितना? V बाई आर। करंट कितना होगा? V बाई आर। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि अगर इसके वेट को बैलेंस करना है इस लूप में, है ना, तो इसका वेट mg कहाँ काम करेगा? mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड में। तो इसका मतलब इस, अब ये mg डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, तो ये पूरे लूप को नीचे की तरफ खींचेगा, ऐसे नीचे की तरफ पुल करेगा। तो नीचे की तरफ लूप को जाने से बचाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स तो इस वाले वायर पे काम करेगा, इस ए बी वायर पे, क्योंकि बाकी जो वायर्स हैं ये तो लूप से, मतलब फील्ड से बाहर है ना, यहाँ से यहाँ तक। और अगर इतना पार्ट अंदर में भी है फील्ड में, ठीक है, तो जितना इधर है ना उतना ही इधर है, तो दोनों पे अपोजिट फोर्स लग के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमें सिर्फ मेनली हमें इस ए बी वाले वायर पे देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स होना ऊपर की तरफ चाहिए। तभी जाकर क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस mg को बैलेंस करके, ठीक है, और इस लूप को मूव नहीं करने देगा, है ना, वेट बैलेंस हो जाएगा। तो आप देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगा कि नहीं। तो अगर आपको राइट हैंड पाम रूल मालूम है फोर्स निकालने के लिए, तो आप करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, है ना, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, और फील्ड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए। देखिए आपका पाम इधर लग रहा होगा, पाम इधर जा रहा होगा, है ना, ऊपर की तरफ ऐसे। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर mg को बैलेंस कर लेगा। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग Fm इज इक्वल टू mg। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दैट इज BIL इज इक्वल टू mg। ठीक है, जो मैंने राइट हैंड पाम रूल बोला ना, उसमें ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं कि जो पाम है आपके राइट हैंड का, वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि आपका जो थंब है ना, थंब किधर होना चाहिए? करंट की तरफ। और फिंगर्स किधर होना चाहिए? फिंगर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहा हूं। तो फिंगर्स किधर होना चाहिए? फिंगर्स होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो करंट की तरफ थंब रखिए, फिंगर्स को रखिए फील्ड की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपका पाम जो है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स जिधर लगना चाहिए उधर चला जाएगा। ओके, अब यहां से B और I कितना हो जाएगा? V बाई आर, क्योंकि पूरे लूप का हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो V बाई आर लिखेंगे हम लोग, I इंटू एल इज इक्वल टू mg। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ देख ले, 10 टू द पावर 3 गॉस दिया हुआ है ना। ठीक है, ओके, तो 10 टू द पावर 3 गॉस दिया हुआ है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 गॉस इज इक्वल टू, गॉस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ रखेंगे 10 टू द पावर 3 गॉस, है ना, बट गॉस की जगह पे रख देंगे आप 10 टू द पावर -4 टेस्ला, क्योंकि सभी चीज यहाँ पर सीजीएस में होना चाहिए, सॉरी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। वोल्टेज हम लोग को चाहिए, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, ठीक, लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मास यहाँ पर कितना बोला है? तो मास बोला है यहाँ पर 1 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। तो मास 1 ग्राम बोला है ना, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 रख दीजिए। ठीक है, तो एक जीरो कैंसिल होगा, फिर भी 2 जीरो रिमेनिंग रहेगा ना,
तो देखते हैं अभी यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, तो एक 10 टू द पावर माइनस 1 रिमेनिंग होगा, ठीक है। एक ये भी कैंसिल होगा और तो v बाई 100 रहेगा यहाँ पर, तो v बाई 100 और यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा तो 10 टू द पावर माइनस 2 होगा। ओके, तो अब ये जाकर 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू वी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से v बाई 10 आ गया इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 10 वोल्ट, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 10 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो आई होप आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा वीडियोस। तो आप जरूर बच्चों इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। थैंक यू एवरीवन।